हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। स्वामीनारायण अय्यर का यानी कि स्वामीनाथन अय्यर का टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा आर्टिकल और ख़ास तौर से ममता दी की विक्ट्री के ऊपर उन्होंने जो वर्ड्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे भी चौंका गए, क्योंकि स्वामी वैसे भी ब्लंट लिखने के लिए जाने जाते हैं। और पहले तो शुरुआत में उन्होंने परसेंटेज वगैरह की बात की है, लेकिन उसके बाद कुछ बातें उन्होंने ऐसी कर दी जिसके ऊपर जो ख़ास तौर से कि कोविड टाइम के अंदर जो मोदी सरकार का जो रवैया रहा है, जो इस ढंग से उसने काम किया है और जिस ढंग से उसने बंगाल के अंदर जाके और जो सारा का सारा देखा जाए तो बुरे बुरे वचन बोले हैं, तो उस पर लिखा है कोविड डिसास्टर हैज़ ब्लैकेंड द बीजेपी's फेस, कि कोविड की जो इस टाइम जो बुरी हालत है स्काई रॉकेटिंग कोरोना की वजह से, इसने बीजेपी के मुंह के ऊपर कालिख पोत दी है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए ब्लैकेंड द बीजेपी's फेस, बीजेपी के मुख पर कालिख पोत दी है कोविड ने। आगे लिखते हैं कि बीजेपी ने अपनी देखा जाए तो ख़ास तौर से अपनी कब्र खुद खोद ली है। इस टाइम किसी को उसकी कब्र खोदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस ढंग से उन्होंने रैलीज़ किए, रोड शोज़ किए, कहीं पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं लगाए गए, तो उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। बोलता एग्जिट पोल के अंदर और जो उनके सपोर्टिव गोदी मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको इक्वल कॉन्टेस्ट दिखाया जाए, जबकि वहाँ पे इक्वल कॉन्टेस्ट था ही नहीं। लेकिन गोदी मीडिया ने इसे उठा के ऐसे दिखाया, और कईयों ने तो एग्जिट पोल में ऐसे दिखा दिया कि ममता दी तो पूरी हार चुकी हैं, सिर्फ उनका दिवालिया निकलना बाकी है। क्या बात है। आगे लिखते हैं बीजेपी का ये 2018 उससे पहले से भी एक इतिहास रहा है कि असेंबलीज़ के अंदर उनको हमेशा लोकसभा से कम वोट मिलते हैं और अक्सर वो हार जाते हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली के इलेक्शन में जिस ढंग से उन्होंने कम्युनल जो पूरा का पूरा रेटोरिक चलाया शाहीन बाग के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, और जिस ढंग का उन्होंने नाटक किया, उसकी वजह से उनको सिर्फ 7 या 8 सीटें दिल्ली में मिली, बाकी करीब 62 सीटें केजरीवाल की सरकार को मिल गई थी। तो बीजेपी के मुंह पर ये दूसरी कालिख पुत गई कि उनका कम्युनलिज्म सांप्रदायिक धंधा आगे नहीं चल पाया। आगे लिखते हैं जो उनका पोलराइजेशन है, हिंदुओं को एक साइड करना, मुसलमानों और सिखों को तोड़ देना, उसने भी उनके मुंह के ऊपर कालिख पोत दी है। अब आगे लिखते हैं कि बीजेपी सबको एंटी नेशनल बोल के और ये बोल के आप देशद्रोही हैं, मुसलमानों को जेल के अंदर उन्होंने बंद कर दिया, कभी शाहीन बाग के नाम से, कभी किसी और नाम से, और उसके बेस पे रिलीजन, जेंडर और कास्ट के नाम पे जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया इंडिया के अंदर, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा और उसका खामियाजा उनको दिल्ली के इलेक्शन में भी भोगना पड़ा। मोदी की पॉपुलैरिटी पर्सनली ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जो धराशायी किया है ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने और बाकी सरकारों ने, वो देखने वाला है। और वेस्ट बंगाल में सिमिलर पैटर्न देखने को आया। ये भी कहा गया है कि ममता के जो सेकुलर जो क्रेडेंशियल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ममता भी दूध की धुली नहीं है, उनके अंदर भी बहुत खामियां हैं। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, पोलराइजेशन के नाम पे, धर्म के नाम का जो दुरुपयोग किया, जो पैसे का दुरुपयोग किया, और साथ में जो हिंदू मुस्लिम के नाम से नफरत फैलाई है, उसने भारतीय जनता पार्टी के मुख पे कालिख पोत दी है। इट हैज़ ब्लैकेंड द फेस ऑफ बीजेपी। ब्रेवो अय्यर साहब, क्या लिखा है, मान गए। आप में हिम्मत है इस बात की। शुक्रिया आपका।